शेयरों में निवेश करने से पहले तिमाही नतीजे पढ़ने का तरीका जानें। निवेशकों के हितों को बनाए रखने के लिए भारतीय स्टॉक और विनिमय बोर्ड के दिशा निर्देश प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के लिए तिमाही रिपोर्ट जनता को प्रकाशित करना अनिवार्य बनाते हैं। इन त्रैमासिक रिपोर्टों में कंपनी के मौलिक लेखांकन और वित्तीय डेटा जैसे आय विवरण, बैलेंस शीट और कैश फ्लो शामिल है। इस प्रकार त्रैमासिक रिपोर्ट निवेशकों को कंपनी के प्रदर्शन का आकलन करने और सूचित निर्णय लेने में मदद करती है। आमतौर पर त्रैमासिक संख्याएं वार्षिक परिणामों के समान होती है। उनका विश्लेषण करने से निवेशकों को कंपनी के प्रदर्शन को नियमित रूप से आंकने में मदद मिल सकती है। त्रैमासिक रिपोर्ट अपने वार्षिक लक्ष्यों के प्रति कंपनी की प्रगति की प्रभावशीलता का न्याय करने के लिए शुरुआती संकेतक के रूप में कार्य कर सकती है। तिमाही परिणाम निवेशकों को ये भी बता सकते हैं कि कंपनी अपने बाजार हिस्सेदारी का प्रबंधन कैसे करती है या अपने संचालन को कुशलता से चलाती है। इन रिपोर्टों के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर एक निवेशक अपने पोर्टफोलियो के जोखिम और रिटर्न को संतुलित करने के लिए मौलिक रूप से कमजोर कंपनियों को चुन सकता है। ग्रॉस सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ईपीएस, मार्जिन और शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसी शर्तें आपको ये समझने में मदद कर सकती है कि कंपनी कहाँ खड़ी है। सकल बिक्री एक निश्चित अवधि के दौरान सभी बिक्री का योग है। इस प्रकार कुल बिक्री में लगातार वृद्धि मजबूत व्यापार वृद्धि को दर्शाती है। सबसे पहले हालांकि पूरी तस्वीर के लिए बिक्री की गुणवत्ता की जांच की जानी चाहिए। परिचालन लाभ, मजदूरी, मूल्यह्रास और बेची गई वस्तुओं की लागत सहित परिचालन लाभ, मजदूरी, मूल्यह्रास और बेची गई वस्तुओं की लागत सहित परिचालन व्यय में कटौती के बाद व्यवसाय के संचालन से प्राप्त लाभ की मात्रा को इंगित करता है। परिचालन लाभप्रदता मौजूदा व्यवसायिक स्थितियों को दर्शाती है और दर्शाती है कि प्रबंधन कितनी कुशलता से व्यवसाय चला रहा है। इसलिए परिचालन आय में कंपनी की कुल आय का एक बड़ा हिस्सा होता है। शुद्ध लाभ सभी खर्चों को घटाने के बाद कंपनी की कुल कमाई है। कटौती किए गए खर्चों में नियमित व्यवसाय संचालन की लागत के साथ साथ मूल्यह्रास और कर शामिल है। शुद्ध लाभ को कंपनी की निचली रेखा के रूप में भी जाना जाता है और ये कंपनी की लाभप्रदता का एक सटीक संकेतक है। जब शुद्ध लाभ को बकाया शेयरों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है तो हमें ईपीएस मिलता है। एक निवेशक के लिए ईपीएस कंपनी के प्रदर्शन का एक उत्कृष्ट संकेतक है। मार्जिन सभी लागतों और खर्चों के हिसाब से कंपनी की वित्तीय सुरक्षा को निर्धारित करने में मदद करता है। आमतौर पर कंपनी के मूल्यांकन के लिए 2 मार्जिन अनुपातों पर विचार किया जाता है, ऑपरेटिंग मार्जिन और शुद्ध लाभ मार्जिन। हर तिमाही में नियमित आधार पर शेयरधारिता पैटर्न का खुलासा किया जाता है। इसमें निवेशकों के समूह में स्वामित्व की जानकारी शामिल है। बढ़ते एफआईआई और म्यूचुअल फंड होल्डिंग वाले शेयरों को अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त बढ़ते प्रमोटरों की हिस्सेदारी को भी सकारात्मक माना जाता है, क्योंकि ये फर्म की संभावनाओं में मालिकों के विश्वास को इंगित करता है। तिमाही परिणाम आमतौर पर उन एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर देखे जा सकते हैं जिन पर वे सूचीबद्ध हैं। सूचीबद्ध कंपनियों को अपने परिणामों की एक प्रति बीएसई या एनएसई या दोनों पर अपलोड करनी होगी। निवेशक केवल एक्सचेंजों पर कंपनी की खोज करते हैं और वेबसाइट पर तिमाही परिणाम पा सकते हैं और ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। कई कॉर्पोरेट निवेशक संबंध अनुभाग में तिमाही परिणामों को अपनी वेबसाइटों पर भी साझा करते हैं। संख्याओं का एक समूह आपको बहुत कुछ नहीं बता सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप एक स्पष्ट तस्वीर पाने के लिए
और अधिक विश्लेषण करें। कंपनी की दिशा का आकलन करने के लिए पिछली अवधियों के साथ परिणामों की तुलना करने से तुलनात्मक विश्लेषण में मदद मिल सकती है। आमतौर पर किसी कंपनी के तिमाही प्रदर्शन की तुलना करने के 2 तरीके हैं। पहला, तिमाही दर तिमाही QOQ। दूसरा, साल दर साल YOY। QOQ पद्धति वर्तमान तिमाही से ठीक पहले ही तिमाही की तुलना है। हालांकि YOY पद्धति में एक कंपनी के प्रदर्शन को 1 साल पहले की इसी तिमाही के साथ तिमाही की तुलना करके मापा जाता है। दूसरे, आप केवल कंपनी द्वारा रिपोर्ट किए गए नंबरों के आधार पर खरीदा या बिक्री के निर्णय नहीं ले सकते। खरीदते या बेचते समय कई कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। इनमें से कुछ कारक हैं: व्यापारिक वातावरण योजनाएं, कंपनी की बुनियादी बातें। एक त्रैमासिक रिपोर्ट कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बताती है। इन परिणामों को पढ़ने और उनका मूल्यांकन करने के बाद में खुद को अधिक शिक्षित करें। निवेशक इसके प्रदर्शन के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कई कंपनियां अधिक वित्तीय, परिचालन, भौतिक और उद्योग मैट्रिक्स का खुलासा करने के लिए इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन शीट और परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन शीट की रिपोर्ट कर रही है। सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।